दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई कहानी है। और दोस्तों, आप जानते हैं जो विक्रम बेताल की सीरीज़ की जो कहानियाँ होती हैं वो मनोरंजन से और मॉरल से भरपूर होती हैं। इसके अंदर आपको कई सारी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। और दोस्तों, उसके अलावा ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ब्लाइंड एक्सपर्ट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा व्यक्ति, उसे ब्लाइंड कहा जाता है। और एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का विशेषज्ञ, निपुण, तो उसे एक्सपर्ट कहा जाता है। तो क्या हुआ? द ब्लाइंड एक्सपर्ट्स मतलब कि अंधे विशेषज्ञ। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को ध्यान से सुनें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। और यदि कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द किंग ऑफ अंधक सिटी वॉज सेड टू बी अ नोबल किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नोबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नेक। द किंग ऑफ अंधक सिटी मतलब कि अंधक सिटी, अंधक शहर के जो राजा थे, वॉज सेड टू बी अ नोबल किंग, उन्हें एक नेक राजा कहा जाता था। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रॉयल ड्यूटीज़। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, के वास्ते, और फुलफिल मतलब पूरा करना। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रॉयल ड्यूटीज़, रॉयल ड्यूटीज़ का मतलब होता है शाही कर्तव्य, मतलब अपने शाही कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ही हिमसेल्फ लिसनड टू द कंप्लेंट्स। हिमसेल्फ मतलब अपने आप, खुद व खुद सुनते थे, टू द कंप्लेंट्स शिकायतों को, ऑफिस सब्जेक्ट्स अपनी प्रजा की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अपनी शाही कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वो प्रजा की शिकायतों को खुद सुनते थे। एंड ट्राइड टू रिड्रेस देयर ग्रीवियंसेस, और जो उनकी ग्रीवियंसेस मतलब जो उनकी समस्याएं होती थी उनको उनको रिड्रेस करने की, रिड्रेस का मतलब सुलझाना, उनको समाधान करने की वो कोशिश करते थे। आगे देखिए। मोस्ट ऑफ हिज पीपल हैड एन ईजी एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है कहीं आने जाने की, पैठ होना, कहीं आने जाने का रास्ता होना। मोस्ट ऑफ हिज पीपल जो उनके अधिकतर लोग थे, हैड एन ईजी एक्सेस टू हिज रॉयल कोर्ट मतलब उनका शाही दरबार में बहुत आसान पैठ थी, आसान जो था आना जाना था। वेयर दे वर अलाउड, जहाँ उन्हें मतलब कि उन्हें अनुमति थी, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने की, देमसेल्व्स अपने आप को, खुद को, फ्रीली आज़ादी से, स्वतंत्र रूप से, एंड फियरलेसली और बिना डर से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उनके जो ज़्यादातर लोग थे उनको मतलब दरबार में आने जाने की खुली छूट थी और उनको अनुमति थी अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्र रूप से और बिना डर के, निर्भीक तरीके से। चलिए आगे देखिए। वन डे एन ओल्ड मैन अकम्पनाइड बाय हिज टू टोटली ब्लाइंड सन्स एंटर्ड द रॉयल कोर्ट। क्या अर्थ हुआ? एक दिन। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अकम्पनाई मतलब साथ होना, साथ जाना। वन डे एक दिन, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति, अकम्पनाइड बाय हिज टू टोटली ब्लाइंड सन्स मतलब अपने दो पूरे अंधे लड़कों को, ब्लाइंडली मतलब पूरी तरह से अंधे बेटों के साथ, एंटर्ड द रॉयल कोर्ट उसने शाही, रॉयल कोर्ट मतलब शाही दरबार में प्रवेश किया। आगे देखिए। द ओल्ड मैन बोर्ड बिफोर द किंग इन डिफरेंस। और दोस्तों, मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लें। डिफरेंस एक नाउन है जिसका अर्थ होता है आदर, सत्कार, तो उसे डिफरेंस का सम्मान, उसे डिफरेंस कहा जाता है। और बो का मतलब सिर झुकाना, सेकंड फ्रॉम बोर्ड। द ओल्ड मैन बोर्ड बिफोर द किंग, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो राजा के सामने वो झुका, उसने सिर झुकाया, इन डिफरेंस सम्मान में, आदर में, टू हिम, एंड सेड और कहा, योर मजेस्टी महाराज, अनफॉर्चुनेटली दीज डेज आई एम लिविंग इन एक्यूट पॉवर्टी। क्या अर्थ हुआ? महाराज, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, दीज डेज इन दिनों, आई एम लिविंग इन एक्यूट पॉवर्टी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एक्यूट पॉवर्टी, पॉवर्टी नाउन है जिसका मतलब निर्धनता, एक्यूट या गरीबी से कह सकते हैं। एक्यूट पॉवर्टी मतलब अत्यंत गरीबी। तो उसने क्या कहा कि महाराज, दुर्भाग्य से इन दिनों
आई एम लिविंग इन एक्यूट पॉवर्टी, मैं अत्यंत गरीबी में जी रहा हूँ। इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम, ये एक समय का मामला है। बिफोर आई राइज टू फेम अगेन, कि इससे पहले कि आई राइज टू फेम अगेन, मैं दोबारा प्रसिद्ध हो जाऊँगा। एंड अर्न मनी, और पैसे कमा लूँगा। हाउएवर, हालांकि, एट द टाइम, एट द मोमेंट, मतलब कि इस समय, इस क्षण, आई एम बैडली इन नीड ऑफ 1000 गोल्ड कोइंस। तो उसने क्या कहा कि आई एम बैडली इन नीड, मतलब मैं बुरी तरह से ज़रूरत में हूँ किस चीज़ की, ऑफ 1000 गोल्ड कोइंस, 1000 सोने के सिक्कों की मुझे बहुत बुरी तरह से ज़रूरत है। काइंडली, कृपया करके, एट द मोमेंट, इस क्षण, काइंडली पे मी दिस अमाउंट, पे का मतलब देना, काइंडली पे मी दिस अमाउंट मतलब मुझे ये रकम दे दीजिए। आई विल रीपे दिस लोन विद इन 6 months एट द मोस्ट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, आप इस पर, मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लीजिए। रीपे का मतलब होता है कर्ज चुकाना, और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसने क्या कहा, आई विल रीपे दिस लोन, मतलब मैं इस लोन को, कर्ज को चुका दूंगा। विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर। एट द मोस्ट मतलब ज़्यादा से, उसने क्या कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर मैं इस कर्ज को चुका दूंगा। एंड इफ़ यू डोंट, आस्क द किंग, राजा ने पूछा, एंड इफ़ यू डोंट, यदि आप ऐसा नहीं करते हो, एज ए गारंटी, तो उसने क्या कहा कि गारंटी के तौर पर, अगेंस्ट द लोन, इस लोन की के लिए गारंटी के तौर पर, आई शैल लीव माई 2 blind sons इन योर पैलेस। क्या अर्थ हुआ, लीव का मतलब छोड़ना। तो उसने क्या कहा कि एज ए गारंटी अगेंस्ट द लोन, मतलब इस कर्ज के बदले जो गारंटी है उसके तौर पर, आई शैल लीव माई 2 blind sons इन योर पैलेस, मतलब मैं आपके, लीव मतलब छोड़ना, मैं अपने दोनों अंधे बेटों को आपके महल में छोड़ दूंगा। दे आर हाईली गिफ्टेड एंड विल नॉट हेजिटेट टू सर्व टू द अटमोस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, दे आर हाईली गिफ्टेड, मतलब वो हाईली मतलब कि बहुत ही उच्च रूप से वो गिफ्टेड हैं। गिफ्टेड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी तरह की दैवीय शक्ति प्राप्त हो, उसे देवीय शक्ति प्राप्त है। एंड विल नॉट हेजिटेट, और वो संकोच नहीं करेंगे, टू सर्व, सेवा करने की, टू द अटमोस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, मतलब वो अपनी पूरी एबिलिटी से, योग्यता से आपकी सेवा करने में वो कोई भी मतलब कि संकोच नहीं करेंगे। आगे देखिए, हाउ कैन दीज 2 blind sons ऑफ योर्स बी ऑफ माई सर्विस टू मी। तो उसने क्या कहा कि हाउ कैन दीज 2 blind sons ऑफ योर्स, मतलब कि किस तरह से आपके ये दोनों अंधे बेटे बी ऑफ एनी सर्विस टू मी, वो मेरे किसी भी काम के हो सकते हैं। आस्क द किंग, राजा ने पूछा, इन ए लिटिल डिस्प्लीव, डिस्प्लीव का मतलब अविश्वास, मतलब थोड़े से अविश्वास में होकर राजा ने पूछा, योर मजेस्टी, महाराज, वट आई टेल यू नाउ, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ, विल कंपेल यू। और दोस्तों कंपेल आप इसे नोट कर लीजिए, वर्ब है कंपेल का मतलब मजबूर करना। उसने क्या कहा कि अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, विल कंपेल यू, वो आपको मजबूर करेगा, टू चेंज योर ओपिनियन, अपनी राय बदलने के बारे में, अबाउट दीज 2 boys, इन 2 लड़कों के बारे में आपकी राय को बदलने में, ये मतलब जो मेरी बात है वो आपको विवश करेगी। चलिए उस देखिए क्या बताया उसने, प्रोसीड सेट द किंग, राजा ने कहा ठीक है बताओ। शोइंग ग्रेट इंटरेस्ट इन द मैटर, मतलब इस मामले में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हुए राजा थे, उन्होंने कहा ठीक है प्रोसीड करो, आगे बढ़ो। योर मजेस्टी, महाराज, कंटिन्यूड द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था उसने बोलना जारी रखा। माई एल्डर सन इज़ एन एक्सपर्ट, कि जो एल्डर मतलब बड़ा, जो मेरा बड़ा बेटा है, इज़ एन एक्सपर्ट, वो निपुण है, एक्सपर्ट मतलब निपुण है। जज ऑफ हॉर्सेस, मतलब घोड़ों को जज करने में, घोड़ों की जांच करने में वो बहुत ज़्यादा निपुण है। वाइल द यंगर वन, जबकि जो छोटा वाला है, हैज़ एन अनफेलिंग एक्सपर्टीज़, उसकी कभी ना विफल होने वाले की निपुणता है किस चीज़ में, ऑन टीजिंग द ज्वेल्स, ऑन टेस्टिंग द ज्वेल्स, मतलब कि आभूषणों को, रत्नों को की जांच करने में उसकी एक एक्सपर्टीज़ है, मतलब वो उसमें निपुण है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मतलब कि रुचि की बात है, रुचिकर बात है। सेट द किंग, राजा ने कहा, हाउ डू दे डू इट, मतलब वो इसे कैसे करते हैं। बोथ माई सन्स रिलाई ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड टच, का अर्थ हुआ। और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लें, अच्छा वर्ड है, RELY, रिलाई का मतलब भरोसा, विश्वास करना। बोथ माई सन्स रिलाई ऑन देयर सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टच, मतलब जो मेरे दोनों बेटे हैं वो स्मेल मतलब सूंघने और स्पर्श करने की जो उनकी इंद्रियां हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, उस पर वो विश्वास करते हैं। टू डू देयर जॉब, अपने काम को करने के लिए। इफ़ यू एवर फाइंड देम इनकरेक्ट, यदि आपको, इफ़ यू एवर फाइंड देम इनकरेक्ट, यदि वो आपको कभी भी गलत लगते हैं, इन देयर जजमेंट, अपनी जजमेंट में, अपने निर्णय में, यदि वो कभी भी आपको गलत लगते हैं, यू मे गेट देम बी हेडेड,
यू में गेट देम बीहेड, और बीहेड मतलब सर काटना, सर कलम करना। यू में गेट देम बीहेडेड, आप उनके सर कटवा सकते हो, सर कलम करवा सकते हो। एंड मे ऑल्सो पनिश मी, और मुझे भी पनिश कर सकते हो, मुझे भी दंडित कर सकते हो। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि यदि मेरे जो दोनों बेटे हैं, कभी भी उनकी जजमेंट या उनका निर्णय आपको कभी भी गलत लगता है, तो आप इन दोनों के सर कटवा सकते हो और आप मुझे भी पनिश कर सकते हो। आफ्टर आई रिटर्न, जब मैं लौट आऊँ फ्रॉम माई मिशन, अपने काम से। सैड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ इस बूढ़े आदमी ने ऐसी बात कही। आगे देखिए। ऑल राइट, ठीक है। हेयर टेक योर मनी, ठीक है आप अपने पैसे ले लो। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए द किंग हैंडेड ओवर 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द ओल्ड मैन। और दोस्तों हैंड ओवर का मतलब किसी को देना, सौंपना, सेकंड फॉर्म हैंडेड ओवर। ऐसा कहते हुए तो राजा ने जो 1000 सोने के सिक्के थे वो बूढ़े आदमी को, टू द ओल्ड मैन, सौंप दिए, दे दिए। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, टू टेक द 2 ब्लाइंड ब्रदर्स, मतलब दोनों अंधे भाइयों को लाने का आदेश दिया। इन द किंग सर्विस, राजा की सर्विस में, राजा की सेवा में। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, अ हॉर्स ट्रेडर केम टू द रॉयल कोर्ट टू सेल अ हॉर्स। दोस्तों ट्रेडर का मतलब व्यापारी, हॉर्स ट्रेडर मतलब घोड़े का व्यापारी, और ये भी पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। एक दिन एक जो घोड़े का व्यापारी था, केम टू द रॉयल कोर्ट, वो शाही दरबार में आया। टू सेल, सेल मतलब बेचना, बेचने के लिए। हॉर्स एक घोड़ा बेचने के लिए। टू द किंग, राजा को एक घोड़ा बेचने के लिए। द एलिगेंट एंड वेल ब्रेड हॉर्स, जो कि एक बहुत ज़्यादा उच्च, एलिगेंट मतलब उच्च श्रेणी का था, और वेल ब्रेड हॉर्स था, बहुत ही अच्छी नस्ल का था। द ट्रेडर क्लेम्ड, मतलब इस जो व्यापारी था उसने क्लेम किया, दावा किया, बिलोंग्ड टू द अरबियन ब्रीड, की ये जो घोड़ा है वो अरबियन नस्ल का ब्रीड का है। उसने ऐसा क्या किया, दावा किया। दिस हॉर्स इज़ वेरी फेथफुल एंड रन्स वेरी फास्ट। और दोस्तों फेथफुल मतलब होता है वफादार, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो उसने क्या कहा, दिस हॉर्स इज़ वेरी हेल्प फेथफुल, मतलब ये घोड़ा बहुत वफादार है। एंड रन्स वेरी फास्ट, और बहुत तेज़ दौड़ता है। क्लेम्ड द ट्रेडर, ट्रेडर ने, व्यापारी ने दावा किया। एंड परसुएडेड द किंग, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, परसुएड का मतलब किसी को मनाना, सेकंड फॉर्म परसुएडेड। एंड परसुएडेड द किंग, और उसने राजा को मना लिया, टू बाय द हॉर्स, घोड़ा खरीदने के लिए उसने राजा को मना लिया। द किंग सेंट फॉर द ब्लाइंड जज ऑफ हॉर्सेज, जो राजा था उसने उस ब्लाइंड जज को घोड़े की जांच के लिए बुलवाया। किंग सेंट फॉर द ब्लाइंड जज ऑफ हॉर्सेस, मतलब जो ब्लाइंड जज था घोड़े का, उसको उसने बुलवाया। व्हेन ही रीच्ड द कोर्ट, जब वो रीच मतलब पहुंचना, व्हेन ही रीच्ड द कोर्ट, जब वो दरबार पहुंचा। द किंग ऑर्डर्ड हिम, राजा ने उसको आदेश दिया। टू एग्जामिन द हॉर्स, एग्जामिन मतलब जांच करना। तो क्या अर्थ हुआ, जब वो दरबार पहुंचा तो राजा ने उसे, हिम मतलब उसे, घोड़े की जांच करने का आदेश दिया। टेल मी, मुझे बताओ, अबाउट इट्स क्वालिटी, इसके गुणों के बारे में। एंड इट्स नियरेस्ट वैल्यू, और इसकी जो सबसे अच्छी वैल्यू है जो इसके, उसके बारे में बताओ। सेड द किंग, राजा ने कहा। और दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह से चित्र को भी देख सकते हैं कि ये राजा साहब यहाँ खड़े हुए हैं और ये घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, और ये वो व्यक्ति अंधा व्यक्ति है। आगे देखिए। वैन द ब्लाइंड बॉय बिगिन टू एग्जामिन, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन। जब वो जो ब्लाइंड बॉय था, अंधा लड़का था, बिगिन टू एग्जामिन, वो जांच करने लगा द हॉर्स, घोड़े की। बाय टचिंग एंड स्मेलिंग इट, उसको छू कर और उसको स्मेल कर सूंघ कर। द हॉर्स ट्रेडर गॉट इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्रीट मतलब चिढ़ जाना, घबरा जाना। जो हॉर्स ट्रेडर था मतलब व्यापारी था, गॉट इन्फ्यूरेटेड, वो गुस्सा हो गया। ही सैड, उसने कहा, हाउ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब कितनी अजीब बात है। तो उसने क्या कहा, हाउ स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज मतलब अजीब, कितनी अजीब बात है। अ ब्लाइंड बॉय एग्जामिनिंग अ हॉर्स, की एक जो अंधा लड़का है वो एक घोड़े की जांच कर रहा है। यू हैड बेटर स्टॉप इट, इससे अच्छा यू हैड बेटर स्टॉप इट, आप इसको रोक देते। वॉट अ वे, क्या तरीका है। टू वेस्ट माई टाइम, मतलब ये क्या तरीका है मेरे समय को बर्बाद करने का, मेरे समय को व्यर्थ करने का। एज वेल एज दैट ऑफ हिज मजेस्टी, और महाराज की भी समय का। चलिए आगे देखिए। बट द ब्लाइंड बॉय टर्न टूवर्ड्स द किंग, और टर्न मतलब मुड़ना, लेकिन जो ब्लाइंड बॉय मतलब जो अंधा लड़का था, टर्न टूवर्ड्स द किंग, वो राजा की तरफ मुड़ा। एंड सेड टू हिम, और उनसे कहा, योर मजेस्टी, महाराज, इट इज़ बेटर, ये अच्छा होगा, नॉट टू परचेज दिस हॉर्स, मतलब ये अच्छा होगा कि नॉट टू परचेज दिस हॉर्स, इस घोड़े को ना खरीदें। इट माइट हर्ट यू, ये शायद आपको हर्ट करे, मतलब आपको चोट पहुंचाए। व्हेन यू राइड इट, जब आप इसकी सवारी करें। आगे देखिए।
व्हाट नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब बकवास, कोई बेकार की बात, व्हाट नॉनसेंस मतलब क्या बकवास बात है। शाउटेड द ट्रेडर, शाउट मतलब चिल्लाना, सेकंड फॉर्म शाउटेड, व्हाट नॉनसेंस शाउटेड द ट्रेडर मतलब क्या बकवास है। जो व्यापारी था वो चिल्लाया, लूजिंग हिज टेम्पर मतलब अपने आपे को खोता हुआ, लूज टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोध होना, अपना आपा खोना, मतलब आप अपने आपे को खोता हुआ जो व्यापारी था वो चिल्लाया कि क्या बकवास है। हाउ कैन यू डिसुएड द किंग लाइक दैट, आप किस तरह से आप राजा को कैसे डिसुएड कर सकते हो। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट भी कर सकते हैं, डिसुएड मतलब किसी को कुछ काम करने से रोकना, मना करना। तो उसने क्या कहा, हाउ कैन यू डिसुएड द किंग लाइक दैट, आप इस तरह से राजा को कैसे रोक सकते हो। देन अपॉन द एडवाइस ऑफ द ब्लाइंड बॉय, फिर देन अपॉन मतलब अपॉन का मतलब ऊपर, देन अपॉन द एडवाइस ऑफ द ब्लाइंड बॉय, एडवाइस मतलब सलाह, फिर अंधे लड़के की सलाह के ऊपर द किंग कमांडेड, जो राजा थे उन्होंने आदेश दिया, वन ऑफ हिज एक्सपर्ट राइडर्स, जो उनके एक एक्सपर्ट राइडर्स थे, मतलब जो एक अच्छे जो घुड़सवार थे, उनको उन्होंने आदेश दिया टू माउंट द हॉर्स बैक, मतलब कि हॉर्स बैक घोड़े की पीठ पर चढ़ने का उसने उनको आदेश दिया। बट एज सून एज द राइडर माउंटेड द हॉर्स, और जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही जो राइडर था, घुड़सवार था, माउंटेड द हॉर्स वो घोड़े की मतलब घोड़े पर सवार हुआ, ही वॉज वायोलेंटली थ्रोन ऑफ द बैक बाय द हॉर्स। और दोस्तों वायोलेंटली मतलब होता है, वायलेंस का अर्थ होता है हिंसा, और वायलेंटली हिंसक रूप से, तो ही वॉज वायलेंटली थ्रोन ऑफ मतलब उसको हिंसक रूप से फेंक दिया गया, ऑफ द बैक पीठ पर से, बाय द हॉर्स घोड़े के द्वारा उसको बड़े ही हिंसक रूप से उसको फेंक दिया गया। द ट्रेडर स्टूड स्टन, और जो ट्रेडर था वो स्टंड मतलब कि बिल्कुल हक्का बक्का वो खड़ा हो गया। ही सेड, उसने कहा, बट इट नेवर बिहेव्स विद मी लाइक दैट, और दोस्तों बिहेव का मतलब व्यवहार करना, तो उसने क्या कहा, बट इट नेवर बिहेव्स विद मी लाइक दैट। और दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ इट का यूज़ किया गया, और जो ये इट है ये घोड़े के लिए यूज़ किया गया, तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करें कि जब हम किसी भी पशु के लिए प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर प्रोनाउन के रूप में हमें इट का यूज़ करना होता है। तो उसने क्या जवाब दिया, बट इट नेवर बिहेव्स विद मी लाइक दैट, मतलब लेकिन ये कभी भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। यस, हाँ, इट सर्टेनली डज नॉट हार्म यू, हाँ ये सर्टेनली मतलब वास्तविक रूप से डज नॉट हार्म यू आपको हानि नहीं पहुंचाता है। सेट द ब्लाइंड बॉय, अंधे लड़के ने कहा। द रियलिटी इज़ दैट, जो रियलिटी है वास्तविकता है वो ये है, दिस हॉर्स डज नॉट हार्म यू हार्म एनी मिल्कमैन। और दोस्तों मिल्कमैन का मतलब था दूधिया, दूध बेचने वाला। तो उसने क्या कहा कि रियलिटी ये है कि ये जो घोड़ा है डज नॉट हार्म एनी मिल्कमैन, वो किसी भी दूध बेचने वाले को दूधिए को हानि नहीं पहुंचाता है। वाई डिड यू गिव अप योर ओल्ड प्रोफेशन, और दोस्तों देखिए ये जो वाक्य है इसे आप नोट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, फिर उस सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव वाक्य बना सकते हैं, और यदि आप इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आपको उसको मेंशन करना होता है, वाई मतलब क्यों। तो क्या अर्थ हुआ, उसने आगे क्या कहा लड़के ने, वाई डिड यू गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ना, और योर ओल्ड प्रोफेशन, और प्रोफेशन मतलब व्यापार व्यवसाय। तो उसने क्या कहा, वाई डिड यू गिव अप योर ओल्ड प्रोफेशन, मतलब आपने अपना पुराना पेशा, पुराना व्यवसाय क्यों छोड़ा। हाउ डू यू नो आई वॉज एवर ए मिल्कमैन, तो उसने क्या कहा, हाउ डू यू नो आई वॉज एवर ए मिल्कमैन, मतलब आप कैसे जानते हो कि मैं कभी एक दूधिया था, दूध बेचने वाला था। आस्क्ड द हॉर्स ट्रेडर, घोड़े बेचने वाले ने, घोड़े के व्यापारी ने कहा। विद ग्रेट सरप्राइज, बहुत ही ज़्यादा हैरानी के साथ उसने ये क्या कहा कि भाई आप कैसे जानते हो कि मैं किसी समय पर एक दूधिया था। आई हैव कम टू नो, मुझे पता चल गया है, ऑल दिस, मतलब इस सब के बारे में, बाय स्मेलिंग योर हॉर्स। और दोस्तों यहाँ देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। इसके स्ट्रक्चर को आप नोट कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब इस तरह के वाक्य जहाँ आया है, किया है, चुका है जैसे वाक्य आते हैं, जहाँ वर्तमान में क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। कम मतलब आना, थर्ड फॉर्म ही कम, और कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। तो पूरा वाक्य की मीनिंग क्या निकली, आई हैव कम टू नो मतलब मुझे पता चला है, मुझे पता चल गया है। ऑल दिस मतलब मुझे इस सब के बारे में पता चला है। ऑल दिस बाय स्मेलिंग योर हॉर्स, आपके घोड़े को सूंघ कर। आई नो मैं जानता हूँ, दैट की दिस हॉर्स वॉज बॉर्न इन योर हाउस, मैं जानता हूँ कि ये जो घोड़ा है
दिस हॉर्स वॉज बॉर्न इन योर हाउस, इसका आपके घर में जन्म हुआ था, मतलब इसका जो जन्म था वो आपके घर में हुआ था। यू फैड इट, और फीड मतलब खिलाना, सेकंड फॉर्म होता है फैड। देखिए नोट, आप इसे नोट कर लीजिए, FEED, फीड मतलब खिलाना, और सेकंड फॉर्म है फैड। तो ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। यू फैड इट ऑन बफलोज मिल्क, आप इसे भैंस का जो दूध था उस पर पालते थे, मतलब इसको खाने में भैंस का दूध देते थे। इट्स पेरेंट्स वर ऑल्सो ऑन्ड बाई यू, और जो इसके पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वर ऑल्सो ऑन्ड बाई यू, उसके भी मतलब वो भी इट्स पेरेंट्स वर ऑल्सो ऑन्ड बाई यू, और आप ही इसके मतलब आप ही इसके जो माता पिता हैं उसके मालिक थे। आगे देखिए, द ट्रेडर लेफ्ट द कोर्ट, और लीव मतलब जाना, चले जाना, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। द ट्रेडर लेफ्ट द कोर्ट, जो व्यापारी था वो दरबार से चला गया। अलोंग विद हिज हॉर्स, अपने घोड़े को लेकर, अपने घोड़े के साथ वो चला गया। विदाउट अटरिंग अ वर्ड, अटर मतलब कहना, बिना कुछ भी एक शब्द कहे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द ट्रेडर लेफ्ट द कोर्ट अलोंग विद हिज हॉर्स विदाउट अटरिंग अ वर्ड, मतलब जो व्यापारी था वो अपने घोड़े को लेकर दरबार से चला गया बिना एक भी शब्द कहे। चलिए आगे देखिए, द ट्रेडर देन आफ्टर सम डेज, मतलब फिर कुछ दिनों के बाद, अ ज्वेलर केम टू द किंग, जो एक ज्वेलर था, व्यापारी था, वो राजा के पास आया। विद अ नंबर ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, मतलब एक कीमती पत्थरों के साथ, एंड जेम्स, और रत्नों के साथ। द किंग पिक्ड अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ डायमंड, और पिक मतलब उठाना, सेकंड पिक, जो राजा थे उन्होंने एक सुंदर जो एक पीस था, टुकड़ा था डायमंड का, वो उन्होंने उठाया। एंड गिविंग इट टू द यंगर ब्लाइंड ब्रदर सैड, और इसे छोटे अंधे भाई को देते हुए कहा, टेस्ट दिस, इसकी जांच करो। डायमंड, टेस्ट दिस डायमंड मतलब इस डायमंड की, हीरे की जांच करो। एंड लेट मी नो, और मुझे बताओ, योर व्यूज़ अबाउट इट, अपना जो आपका नज़रिया है, व्यूज़ हैं वो मुझे इस मतलब इसके बारे में जो आपका नज़रिया है वो मुझे आप बताओ। चलिए आगे देखिए, द ब्लाइंड बॉय एग्जामिन्ड द डायमंड पीस बाय रबिंग इट, रब मतलब होता है रगड़ना, सेकंड, और ये फोर्थ में रबिंग, तो क्या अर्थ हुआ, द ब्लाइंड बॉय एग्जामिन्ड द डायमंड, जो ब्लाइंड बॉय था, अंधा लड़का था, उसने उस हीरे की जांच की, हीरे के टुकड़े की जांच की, बाय रबिंग इट, इसको रगड़ कर, बिटवीन हिज पाम्स, अपनी पाम्स का मतलब होता है हथेली, अपनी हथेलियों के बीच में इसको रगड़ कर उसने इसकी जांच की। सेवरल टाइम्स मतलब कई बार। एंड देन सैड, और फिर कहा, दिस डायमंड इज़ ऑफ कोर्स वेरी वैल्यूएबल, तो उसने कहा कि ये जो डायमंड है, हीरा है, वो वास्तव में वेरी वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मतलब कि कीमती है। बट इट वुड प्रूव इन ऑसोपिशियस, और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लीजिए, इन ऑसोपिशियस स्पेलिंग है INAUSPICIOUS। इन ऑसोपिशियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब था अशुभ। तो क्या अर्थ हुआ, तो उसने क्या कहा कि ये जो हीरा है ये वास्तव में बहुत वैल्यूएबल है, कीमती है, मूल्यवान है, वैल्यूएबल मतलब कि मूल्यवान है। बट इट वुड प्रूव अनऑसोपिशियस टू द वियरर, और वियरर मतलब पहनने वाला, लेकिन ये जो मतलब ये जो है वो इस पहनने वाले के लिए अशुभ साबित होगा। हाउ इज इट सो, ऐसा क्यों है, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। योर मजेस्टी महाराज, सेड द ब्लाइंड बॉय, लड़के ने कहा, अंधे लड़के ने कहा, दिस डायमंड पीस हैज टेकन द लाइफ ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑफ द ज्वेलर्स फैमिली। ज्वेलर का मतलब सुनार, तो उसने कहा कि ये जो हीरे का टुकड़ा है, इसने इस सुनार के परिवार के अंदर कम से कम, अटली मतलब कम से कम 2 सदस्यों की जान ले चुका है, जान ले चुका है। हियरिंग दिस, ऐसा सुनते हुए, द ज्वेलर बेग्ड द किंग्स पार्डन, जो ज्वेलर था वो विनती करने लगा, भीख मांगने लगा, द किंग्स पार्डन, राजा की माफ़ी के लिए वो विनती करने लगा। एंड लेफ्ट द रॉयल कोर्ट, और वो जो उस दरबार से, शाही दरबार से वो चला गया। अलोंग विद हिज जेम्स, अपने रत्न को लेकर, एंड प्रीशियस स्टोन्स, और अपने कीमती पत्थरों को लेकर। चलिए आगे देखिए, नाउ अब अ फ्यू डेज लेटर मतलब कि कुछ दिनों के बाद, द फादर ऑफ द 2 ब्लाइंड बॉयज़ केम बैक, जो पिता थे ऑफ द 2 ब्लाइंड बॉयज़, दोनों दो अंधे लड़कों के जो पिता थे वो वापस आए। फ्रॉम हिज मिशन, अपने काम से, अपने जो उनका अभियान था उससे वो वापस आए। ही लुक्ड हैप्पी एंड रीपेड द लोन, और वो जो है वो खुश दिख रहे थे। एंड रीपेड द लोन, रीपे मतलब चुकाना, कर्ज को चुकाना, दे देना। उन्होंने जो उनका लोन था, कर्ज था, वो उसको उन्होंने चुका दिया। रिपेड द लोन ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन, जो क्या था, 1000 सोने के सिक्के का जो लोन था जो उन्होंने लिया था राजा से, वो उन्होंने चुका दिया। देन फिर ही आस्क्ड फॉर द किंग्स परमिशन, फिर उन्होंने राजा की आज्ञा ली
टू टेक बैक हिज सन्स विद हिम, अपने दोनों अपने बेटों को वापस ले जाने की, अपने साथ वापस ले जाने की उन्होंने राजा से आज्ञा ली। चलिए आगे देखिए। When the old man was nearly ready to leave the king's court, accompanied by his sons, the king asked him, "You are the father of these two talented sons." क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों देखिए, बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा इसको करके ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर किंग के बाद एपेस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। किंग्स कोर्ट मतलब राजा का दरबार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वैन, जब, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वॉज नियरली रेडी मतलब लगभग तैयार था, टू लीव द किंग्स कोर्ट मतलब जब वो राजा के दरबार से जाने के लिए जब वो लगभग तैयार था, अकम्पनाइड बाय सन्स अपने बेटों के साथ, द किंग आस्क्ड हिम राजा ने उससे पूछा, यू आर द फादर ऑफ दीज टू टैलेंटेड सन मतलब कि आप, दीज मतलब इन दो प्रतिभाशाली, टैलेंट मतलब प्रतिभाशाली, आप इन दो प्रतिभाशाली बेटों के पिता हो। वॉट स्पेशल टैलेंट डू यू हैव, आपके अंदर क्या विशेष प्रतिभा है। तो उसने क्या पूछा राजा ने, जब वो जाने वाले थे, वो जो बूढ़े आदमी अपने दोनों बेटों के साथ जब वो तैयार थे जाने के लिए, तो जो राजा साहब थे उन्होंने उससे पूछा कि आप इन दो प्रतिभाशाली बेटों के पिता हो, तो आपके अंदर क्या स्पेशल कोई विशेष मतलब ऐसा प्रतिभा है। तो आगे देखिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आई कैन टेल द रियलिटी ऑफ ए पर्सन मतलब मैं एक व्यक्ति की जो रियलिटी है, वास्तविकता है, सच्चाई है, उसको मैं बता सकता हूँ। रिप्लाइड द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। देन फिर, स्पीक अबाउट मी मेरे बारे में बताओ। वॉट एम आई मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आगे देखिए, यू आर द सन ऑफ ए थीफ। और दोस्तों थीफ का मतलब चोर। सेट द ओल्ड मैन, सेट द ओल्ड मतलब बूढ़े आदमी ने क्या कहा, यू आर द सन ऑफ ए थीफ मतलब आप एक चोर के बेटे हो। दिस इनरेज द किंग, इनरेज का मतलब बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा, क्रोधित कर देना, इनरेज होता है सेकंड फॉर्म इनरेज। दिस इनरेज द किंग, और ये जो बात थी उसने राजा को बहुत नाराज़ कर दिया, बहुत क्रोधित कर दिया। ही शाउटेड वो चिल्लाए, एंड देन और फिर, ऑर्डर्ड उन्होंने आदेश दिया, दैट की द ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स शुड बी इमीडिएटली बीहेडेड। और दोस्तों यहाँ शुड का यूज़ किया गया। देखिए जब आप, ये भी पैसिव वॉइस का वाक्य है, जब आप शुड का यूज़ पैसिव में करेंगे तो शुड बी का यूज़ करेंगे साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीहेड मतलब होता है सर काटना, सर कलम करना, थर्ड फॉर्म बीहेडेड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ये जो बात थी उसने राजा साहब को नाराज़ कर दिया, बहुत क्रोधित हो गए वो, और उन्होंने वो चिल्लाए, एंड देन ऑर्डर्ड फिर उन्होंने आदेश दिया कि ये द ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स मतलब कि बूढ़ा आदमी और उसके दोनों बेटों को शुड बी इमीडिएटली बीहेडेड मतलब उनको इमीडिएटली तुरंत उनका सर कलम कर दिया जाना चाहिए। हैविंग फिनिश द स्टोरी, हैविंग फिनिश द स्टोरी मतलब स्टोरी को पूरा ख़त्म करने के बाद, बेताल आस्ट किंग विक्रमादित्य, बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम, वॉज द किंग जस्टिफाइड इन ऑर्डरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स। क्या पूछा उन्होंने कि विक्रम के जो क्या राजा थे, क्या वो जस्टिफाइड थे मतलब क्या वो मतलब कि न्यायपूर्ण थे, इन ऑर्डरिंग मतलब कि आदेश देने में, द एग्जीक्यूशन मतलब इस सज़ा को मतलब इस मृत्युदंड का आदेश देने में क्या जो राजा साहब थे वो न्यायपूर्ण थे। जो उन्होंने आदेश दिया बूढ़े आदमी और उसके दो बेटों के को मृत्युदंड का जो उन्होंने आदेश दिया, क्या वो इस चीज़ में न्यायपूर्ण थे। स्पीक अप बताओ, इमीडिएटली तुरंत बताओ, अदरवाइज वरना आई शेल ब्रेक योर हेड मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, इनटू टू पीसेस दो टुकड़ों में मैं तुम्हारे सर को तोड़ दूंगा। आगे देखिए, किंग विक्रमादित्य थॉट फॉर अ मोमेंट, थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। किंग विक्रमादित्य थॉट फॉर अ मोमेंट मतलब राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचा, एंड देन रिप्लाइड और फिर उन्होंने जवाब दिया। देखिए क्या जवाब दिया उन्होंने, बेताल, द किंग वॉज नो डाउट अनजस्टिफाइड मतलब कि जो बेताल की जो राजा हैं वो नो डाउट मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, अनजस्टिफाइड की वो अन्यायपूर्ण थे, इन दिस एक्ट मतलब वो अपने काम में अन्यायपूर्ण थे, इस बात में कोई भी शक नहीं है। ही वॉज रियली अ सन ऑफ ए थीफ वो वास्तव में एक चोर के बेटे वो जो मतलब ही वॉज रियली अ सन ऑफ ए थीफ वो वास्तव में एक चोर के बेटे थे। बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट टॉलरेट द बिटर ट्रुथ
और दोस्तों देखिए यहाँ कुड का यूज़ किया गया है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कुड का प्रयोग कब किया जाता है? जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, वहाँ कुड का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा कि ही कुड नॉट टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। बिटर का मतलब कड़वा, ट्रुथ मतलब सच। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज रियली अ सन ऑफ ए थीफ, मतलब वो वास्तव में एक चोर के बेटे थे। बिकॉज, क्योंकि ही कुड नॉट टॉलरेट द बिटर ट्रूथ, क्योंकि वह कड़वे सच को सहन नहीं कर सके, वे कड़वे सच को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अबाउट हिमसेल्फ, अपने खुद के बारे में। बट लेकिन द ब्लेम मस्ट ऑल्सो लाई ऑन द ओल्ड मैन, लेकिन जो ब्लेम है मतलब जो दोष है, मस्ट ऑल्सो लाई, वो अवश्य ही बूढ़े आदमी पर भी होना चाहिए। ही शुड हैव रियलाइज्ड वॉट ही वॉज सेइंग। चलिए दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर शुड का यूज़ किया गया, शुड के साथ अब देखें हैव और थर्ड फॉर्म भी है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप किसी सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो आपको शुड का यूज़ करना होता है। जब आप वर्तमान में शुड का प्रयोग करेंगे तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, और यही सलाह जब आप पास्ट में दर्शाना चाहते हैं तब आपको शुड हैव का यूज़ करना होता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो मैं चाहूँगा आप कृपया करके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, और आप इसे कैसे पहचानेंगे जब आप कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ आप सलाह देना चाहते हैं, जैसे आपको आना चाहिए था, जाना चाहिए था, तो शुड है और साथ में थर्ड फॉर्म। और दोस्तों इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर करता हूं ताकि आप वहां उससे सीख सकें। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूं। सबसे पहले इसकी मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूं। मीनिंग देख लीजिए। देखिए यहाँ शुड के बाद हैव, साथ में थर्ड फॉर्म। रियलाइज का मतलब होता है पता होना, एहसास होना। थर्ड फॉर्म रियलाइज्ड, क्या अर्थ हुआ? ही शुड हैव रियलाइज्ड, मतलब उन्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था। व्हाट ही वाज सेइंग, कि वो क्या बोल रहे हैं। चलिए तो दोस्तों आप एक सेंटेंस नोट कर लीजिए। वाक्य है उसे दौड़ना चाहिए था। आई रिपीट द सेंटेंस, उसे दौड़ना चाहिए था। तो दोस्तों ये जो वाक्य मैंने आपको दिया है ये पास्ट में सलाह को दर्शाता है, जहाँ पर आपको शुड हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो आप इस वाक्य को कृपया करके ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए तो यहाँ तक आपको ये कहानी समझ आई गई होगी कि आगे जो राजा विक्रमादित्य थे तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो ब्लेम है, दोष है, वो बूढ़े आदमी पर भी होना चाहिए, क्योंकि ही शुड हैव रियलाइज व्हाट ही वाज सेइंग, क्योंकि उसे पता होना चाहिए था कि वो क्या बोल रहा है। हैविंग फेल्ड टू डू सो, ऐसा करने में विफल होने पर ही बिकेम सोनली रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो पूरी तरह से उत्तरदायी है फॉर हिज ओन डेथ, अपनी खुद की मृत्यु के लिए, एज वेल एज दोज ऑफ हिज टू सन्स, और अपने दो बेटों की मृत्यु के लिए भी वो स्वयं उत्तरदायी है। आगे देखिए, और रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी या कहते हैं जिम्मेदार। आगे देखिए, योर सेंस ऑफ जजमेंट इज प्रेजवर्दी सेट बेताल। बेताल ने क्या कहा कि जो आपकी सेंस ऑफ जजमेंट है, मतलब जो आपकी न्याय करने का की जो सेंस है, समझ है, वो क्या है? प्रेजवर्दी, मतलब वो सराहनीय है। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। प्रेज का वर्दी का मतलब होता है सराहनीय, प्रशंसा के योग्य, एडजेक्टिव है, अच्छा वर्ड है, नोट कर लें। तो बेताल ने क्या कहा कि जो आपकी न्याय करने की जो समझ है वो क्या है? प्रेजवर्दी है, मतलब वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। बट लेकिन इवन देन, फिर भी, आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ टू माई अबोर्ड, अपने स्थान पर, अपने धाम पर मैं वापस जा रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि यू हैव स्पोकन, आप बोले हो, डिस्पाइट, इस चीज़ के बावजूद, माई रिपीटेड वार्निंग्स, मतलब मेरी बार बार दी गई चेतावनियों के बावजूद आप बोले हो। डिस्पाइट का मतलब बावजूद। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, बेताल फ्ल्यू अवे, बेताल उड़कर चला गया फ्रॉम द शोल्डर ऑफ किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के जो शोल्डर थे, कंधे से, उनसे वो उड़कर चला गया। एंड हेडेड स्ट्रेट फॉर हिज अबोर्ड, और वो सीधा अपने धाम पर गया जहाँ वो रहता था। इन द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ पर। किंग विक्रमादित्य ड्रीव हिज रॉयल सोर्ड, और जो विक्रमादित्य थे, ड्रीव, और ड्रो मतलब खींचना, सेकंड फॉर्म ड्रीव, जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने अपनी जो शाही तलवार थी वो खींच ली। फ्रॉम इट्स शेल्थ, उसकी शेल्थ से, अपनी उसकी म्यान से। एंड चेज्ड बेताल, और उन्होंने बेताल का पीछा किया। टू कैच हिम अगेन, उसको दोबारा पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी तो नहीं कह सकता, स्टोरी काफ़ी लंबी थी, और पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि अक्सर जो लंबी स्टोरीज़ होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी, और आपने यदि कुछ सीखा, नहीं सीखा, आपको
मतलब कि जो स्टोरी के बारे में कुछ बताना हो या फिर इस क्लास के बारे में आप कुछ बताएं तो आपका स्वागत है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो दोस्तों आपसे दोबारा से एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि जो मेरी वीडियोज़ हैं आपको अच्छी लगती भी हैं या नहीं लगती हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।